योर मेंटर डॉक्टर रचना सिंह परमार एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आज हम जाने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक समथिंग विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम विद इन अस. हमें ना वो अनरेस्ट दे रही. प्रॉब्लम भी सही वर्ड नहीं होगा. इट इज बेसिकली क्रिएटिंग एन अनरेस्ट. हम में से जो भी आया है वो कोई बहुत बीमार है या कुछ है ऐसे प्रॉब्लम के साथ नहीं है. बट स्टिल उसको पता है कि वो जो है वो एक अनकंफर्ट के लेवल पे चल रहा है. या फिर जैसे जो कह रहा है मुझे पीस चाहिए, मतलब उसे पता है कि इससे और बेटर उसका माइंड का स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट हो सकती है ना. एक शांत स्टेट जहां आप खुशी का अनुभव कर सकें चीजों के चलते भी. तो ये आपको ऑलरेडी पता है. अब हम बात करेंगे फर्दर कि आज इस सेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं. ये सेशन किस किस के लिए है, ताकि जो लोग अपने इमोशंस पे काबू पाना चाहते हैं, जो लोग अपने माइंड को पीस पे लाना चाहते हैं. काफ़ी सारे ओकल्ट प्रैक्टिशनर्स होते हैं या कोचेस होते हैं, आप काउंसलर्स भी हो सकते हैं. तो उसमें आप अगर अपने क्लाइंट के साथ डील करते तो बहुत सारी एनर्जीज लॉस होती है आपकी. तो उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं ये चीज़ आप जान सकते हैं. आप में से कुछ बिजनेसमैन होंगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, तो उनके लिए कि वो कैसे जो है पीस ला सकते हैं. देखिए, जब भी हम जो है ना किसी से डील करते हैं ना, एक टाइप की एनर्जी फ्लो होती है हमारे बीच में, आपस में. ठीक है. अब वो जो एनर्जी फ्लो होती है ना, उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किसके साथ आप कर रहे हैं. तो जब भी कोई बिजनेस कर रहा है या कोई पब्लिक आई में रह रहा है या कोई वन ऑन वन कंसल्टिंग कर रहा है, जहां भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके प्रोफेशन में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो एनर्जी फ्लो होने लगती है आपस में. एंड उससे जो भी आउटपुट आता है, अभी फिलहाल हम इसलिए आए क्योंकि हमें लग रहा है कहीं कहीं हमें नेगेटिव आउटपुट्स मिल रहे हैं. और दूसरा एक चीज होता है, हम चाह रहे हैं कि हमें पॉजिटिव आउटपुट मिले, बट हमको मिल नहीं पा रहे हैं. समटाइम्स वी कॉल इट सिंपल लैंग्वेज मैनिफेस्टेशन. हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति हमसे अच्छे से बात करे, हम चाह रहे हैं कि ये चीजें हो, मतलब करियर अच्छा हो हमारा. नहीं हो पा रहा. तो अब क्या करेंगे ऐसे में, हमें क्या करना चाहिए. तो ऐसे में आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ, बट इफ यू प्रोलॉन्ग इट कैन बिकम अ हेल्थ इशू और मॉनेटरी इशू और रिलेशनशिप इशू और कॉन्फ्लिक्टिंग. आपका बिहेवियर खराब हो सकता है आगे जाके इन प्रेशर्स की वजह से. दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी देयर. एंड देन वो बड़े ट्रॉमा में आप बदल दो और उसको फिर जनरेशनल पासिंग हो जाती है, टॉक्सिसिटी आती है. इसके बारे में भी हम आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो इन सभी लोगों को, जो जिन लोगों को लगता है कि इन्हें ये एड्रेस करना है, समझना है, देखिए आज का जो सेशन आप सिर्फ समझ भी लेंगे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा आपकी खुद की लाइफ में. और साथ में आप जिनसे जुड़ेंगे उनकी एनर्जी में भी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपका टोटल चेंजेस आ जाएंगे आपके अंदर. चीज़ों की तरफ देखने का जरिया बदल जाएगा. क्योंकि मैं मानती हूँ ना, हमें ना स्कूल से ये नॉलेज दी ही नहीं गई है. स्कूल टाइम में हमको बोला मैथ सीखो, इंग्लिश सीखो, हिस्ट्री सीखो, ज्योग्राफी सीखो, बट हमको कभी ये नहीं समझाया गया अपने आप को जानना सीखो, अपने इमोशंस को समझना सीखो, अपनी मेंटल क्लैरिटी कैसे डेवलप करनी है वो सीखो. हमें क्या कोपिंग मैकेनिज्म दिया गया? चुप रहो, लड़के बोल दो या इग्नोर कर दो, है ना, या झूठ बोल के निकल जाओ. तो ये कोपिंग मैकेनिज्म सही नहीं है. इसी को हमने प्रैक्टिकलिटी में बदल दिया है. मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे हम जो कुछ कॉमन चीजें करते हैं वो गलत है, और उसके वजह से हम और ब्लॉक होते चले जाते हैं. इसीलिए हर चीज को सही तरीके से सही टाइम पे करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कभी कभी बोलना जरूरी है और कभी कभी चुप रहना जरूरी है. कभी कभी अपने थ्रू चीजों को कट करना भी जरूरी है और कभी कभी चीजों को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है. सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस.
बट द प्रॉब्लम इज कि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं ना कि कैसे होता है या ये ऐसा होता भी है, क्योंकि इसका एक्चुअली फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसका बहुत लॉन्ग रन इम्पैक्ट होता है। एक तो अपनी पर्सनालिटी पे तो होता ही है। अच्छा, आप जेन्युइनली बताइए, ये जो आप जी रहे हैं, जो भी जिंदगी आप जी रहे हैं, डू यू थिंक इट्स ओनली इम्पैक्टिंग यू? नॉट एट ऑल। इट इज इम्पैक्टिंग ऑल द पीपल अराउंड यू। जो भी आपके साथ जुड़े लोग हैं, सबके ऊपर असर होता है ना। आपके बच्चों पे होता है, आपके पेरेंट्स के ऊपर असर होता है, आपके फ्रेंड्स के ऊपर असर होता है, आप जिनसे, आपके कलीग से जो ऑफिस में मिलते हैं उन पे आपका असर होता है। आपका भी असर होता है, दूसरों का ही होता है, ऐसा नहीं है, हमारा भी तो दूसरों पे होता है ना। सो वी कीप ऑन इम्पैक्टिंग सो मेनी थिंग्स। बट एक बात बताइए, अगर हम सही इम्पैक्ट डालें तो कैसा रहेगा? हमें किसी और की बात ही नहीं करेंगे, हम खुद की ही बात करते हैं। लेट्स बी सेल्फिश टुडे। खुद की बात करते हैं। अगर मैं किसी के ऊपर ब्यूटीफुल इम्पैक्ट डाल सकूं तो इजंट इट ब्यूटीफुल? मगर ये भी तो पॉसिबल है ना कि मैं नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालूं। राइट, हम नेगेटिव इम्पैक्ट डालें किसी के ऊपर, ये भी पॉसिबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि हमें अपने प्रॉपर कोपिंग मैकेनिज्म की जरूरत है, प्रॉपर बैलेंस की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। और प्रॉब्लम्स जीवन में चलती रहती हैं, उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ कोप ही करना है, वो हो जाता है कोप। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा साइंटिफिक भी बात करेंगे, आज हम स्पिरिचुअल भी बात करेंगे। क्योंकि मैं देखिए, हम जानते हैं ना, पहले बोलते थे मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ सब लोग। फिर बाद में बात हुई कि नहीं नहीं, इंटेलिजेंट अलग अलग एरियाज में हो सकती है। फिर बात होने लगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू, जिसका ईक्यू हाई रहता है वो बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, बहुत बड़े लीडरशिप पोजीशंस पे चले जाते हैं। सुना है ना आपने ये सारी चीजें? तो साइंटिफिक बहुत कॉमन है आजकल। नहीं सुना है तो मैं बता दूं। बट उससे भी एक ऊपर चीज है जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। क्यों होना चाहिए स्पिरिचुअल क्वेश्चन? बिकॉज वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग। हम सब स्पिरिचुअल बीइंग ही तो है, तो हमें इसके बारे में भी जानना जरूरी है। और वैसे भी अगर आप साइंटिफिकली देखें तो इमोशंस का नेक्स्ट लेवल इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन, जो आपको बनाए रखता है। सो टुडे वी विल टॉक बोथ द थिंग्स, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल व्यूज ऑल्सो अबाउट थिंग्स, ताकि क्या है कि हम एनलाइटन हो सके और अपने साथ बाकी सबको भी कर सके। जैसे मैंने कहा, नेगेटिव इम्पैक्ट डालते चलते हम लोग कई बार अनजाने में। सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पता है किस पे डालते हैं हम? अपने बच्चों पे। मैंने आज तक जितनी काउंसलिंग्स की है, जब पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, बच्चे वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, तो उनका सबसे बड़ा रीजन होता है कि पेरेंटिंग में ही प्रॉब्लम होती। पेरेंट्स प्रॉब्लम होती, मैं सही नहीं बोलूंगी, अच्छे परिवार के भी लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बट वो खुद भी मिसलेड है। और हम बेकार की चीजों में क्या खींच जाते हैं। सो इफ यू नो थिंग्स बेटर, हम इमोशनली, मेंटली, बिहेवियरली, हर चीज में, स्पिरिचुअली, हर चीज में बेटर हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूं जो आपको काम आए आगे चल के, जहां आप चीजों को समझ सके। चलिए, सबसे पहले शुरुआत किससे करनी चाहिए हमेशा? बताइए, ये तो मैं जानना चाहूंगी आपसे। सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? कोई भी सब्जेक्ट होता है या कोई भी टॉपिक को आप जानना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्रार्थना से। तो यस, ऑफ कोर्स, ये बात तो है। स्माइल, प्रार्थना, ये सब तो लेके ही चलना चाहिए ना, ये तो अपने साथ ही है कवरिंग। बट अब मैं टॉपिक बेस्ड बात कर रही हूँ आपसे। जो भी सब्जेक्ट आप बात कर रहे हैं ना, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल्स के बारे में बात करूँ तो मुझे मोबाइल की सारी कॉन्फ़िगरेशंस पता होनी चाहिए। कार के बारे में बात करूँ तो कार के बारे में फीचर्स पता होने चाहिए, कपड़ों के बारे में पता होना। तो आज हम किसके बारे में बात करें? मैं के बारे में।
हमारे बारे में बात कर रहे हैं, सेल्फ के बारे में, राइट। तो सेल्फ के बारे में जानना चाहिए हमें। क्या हमें लगता है, आप में से कितनों को लगता है कि आपको पूरा पता है अपने बारे में? डू यू फील यू नो एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ? ये बताइए, फिर बाद में मैं आपको जैसे सेशन एंड होगा ना तब पूछूंगी। नाउ व्हाट इज योर आंसर? डू यू फील यू नो एवरीथिंग अबाउट यू? चलिए, तो जेन्युइनली सब कह रहे हैं नो, बट है ना, हम लोग मे भी आया है आपका, यस भी आता है। क्योंकि हम हमेशा जो बिहेव करते हैं ना वो इससे करते हैं कि हम सही है। और सच बात है, जितना आता है उसके हिसाब से हम वर्क करते हैं, है ना। तो काफी सारी चीजें हमें अपने बारे में थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाननी है, और वो मैं आपको आज अपने साथ जोड़ के कराऊंगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं पहले तो एनर्जीज के बारे में, अपने बारे में हम क्या है। अच्छा चलिए, फिर एक और चीज, सपोज आपके सामने क्या है, एक पेन रखी है, एग्जाम्पल ये पेन है। ठीक है, आप ऐसे हाथ में लीजिए पेन, पेन या जो भी सामान आपके पास है हाथ में, ऐसे लीजिए उसे। और मुझे बताइए, ये पेन क्या है, आप है या आपका है? इज दिस योर्स और दिस इज यू? दिस इज नॉट मी, राइट। ये हमारा है बट ये हम नहीं है, राइट। अभी अपना हाथ देखिए, ये हाथ किसका है, आपका है या आप है? अपना हाथ ऐसे देखिए, खुद देखिए, आपका है या आप है? ये हाथ ही आप है। आपका हाथ है, तो आप कौन है? आप कौन है फिर? ये शरीर आपका है या आप है? ये शरीर मेरा है, बट मैं कौन हूं? डीप विद इन एनर्जी इज देयर, एक ऑब्जर्वेशन है जो हमारे अंदर, एक चेतना है, व्हाट वी कॉल इट कॉन्शियसनेस, है ना। वो हम है, हम आत्मा, हमारी जो है वो, उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, है ना। ये है हम। तो ये तो हमको मिला है, बैगेज है, फिजिकल आइडेंटिटी हमारी बैगेज है। अब इसको फर्दर समझते हैं कि अब हम एनर्जी है। कैन वी टेल कि वी आर एन एनर्जी? वी आर समथिंग ऑब्जर्वेशन राइट नाउ, ठीक है। अब हम और आगे चलेंगे, तब हम बात करेंगे कि हम कैसे, एनर्जी कैसे हैं। देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो आपको साइंटिफिक व्यू बताती हूँ हम क्या है। हम एक ऐसे बीइंग है जो कि मैस्लो थ्योरी के हिसाब से, जिसकी खुद की फिजियोलॉजिकल नीड्स है ना, रोटी कपड़ा मकान, जो हम कहते हैं ना, बहुत फेमस बात थी पहले। अब हम काफी उससे ऊपर आ चुके हैं वैसे तो। रोटी कपड़ा मकान टचवुड की नहीं होती, बहुत सारे लोगों को उसकी भी तकलीफ होती है। तो उनकी चेतना कहाँ रहेगी, उनकी समझ कहाँ रहेगी? उनकी समझ खाना पीना जोड़ने से ही ज्यादा रहती है। और स्पेशली जो लोग इसी में जुटे रहते हैं, तो उनकी वो नीड्स होती है, कह सकते हो आप। फिर उसके बाद जब एक बार खाने पीने की हमारी नीड्स ठीक हो जाती है, मैच हो जाती है ना, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सेफ्टी ढूंढते हैं अपने लिए, कि मैं सेफ रहूं, मैं सिक्योर रहूं, है ना, घर ढूंढते। फिर हम जॉब ढूंढते हैं, हम हमारे फैमिली मेंबर से एसोसिएट करते हैं, जो लोग हम हमारे साथ अच्छे से रहें, राइट। फिर उसके बाद हमारी नीड क्या होती है, सेफ्टी खत्म होगी, फिर हम और ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर क्या हो जाती है, हम ऐसे लोग हैं कि हमें प्यार चाहिए, हमें बिलोंगिंगनेस चाहिए, राइट। हम एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, हम हमारी फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमारे देश को बिलोंग करते हैं, है ना। इस तरह से ग्रुपिंग्स बनती चली जाती है प्यार के बेसिस पे। और फिर एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि मैं बताऊं मैं क्या हूं,
मेरा अचीवमेंट्स क्या है, कैसी हूं मैं, मुझे दूसरे रिस्पेक्ट करें, मुझे बुलाएं जहां मेरी जरूरत है, अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाने की नीड आ जाती है। वो भी जब खत्म हो जाती है, ये यहाँ पे हम तो बहुत लग रहते हैं ना, ये सारी नीड्स मोस्ट कॉमन होंगी हमारे बीच। फिर एक टाइम आता है जब सब चीज हो चुकी होती है, उसके बाद हमें फील होता है भाई हम यहाँ है क्यों, कर क्या रहे हैं, क्या जीवन है। तो वहां हम आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। मतलब कि हम एक्चुअली क्या है, परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, प्योर फॉर्म में प्यार पाने की कोशिश करते हैं, खुशी पाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक आपका साइंटिफिक नेचर होता है, हर व्यक्ति का ये एक नेचर होता है साइंस के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये सारी नीड्स मैच होनी चाहिए। जो नहीं मैच होती वहां हम फंस जाते हैं, है ना। रोटी कपड़ा अब कौन, अगर आप ठीक ठाक कमाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास चीजें हैं, ओके। फिर सेफ्टी देखते हैं कि मैं सेफ रहूं, इस तरह से। तो हम जो बीइंग है ना, ये जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस, ये सभी चीजें देखती हैं। अब इसी का हम स्पिरिचुअल व्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम पंचकोश है हमारे। वेदास ना बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही पीढ़ी दर पीढ़ी पहले ही ये आप अगर बोलेंगे तो आप अगर जाके देखना, जो रामायण थी ना रामानंद सागर जी की, उसमें भी क्लियरली जब रीमेक किया, उसका मेक किया था, क्लियरली मेंशन्ड है, देखना उसको, बहुत जरूरी है, मैं रेकमेंड करूंगी आप सबको देखने के लिए। ये सारा ज्ञान हमारे क्या कहते हैं राम जी भगवान ने, कृष्ण जी भगवान सभी ने लिया था। बट वही मैं इसीलिए तो कह रही थी कि स्टार्टिंग में कि ये स्कूलिंग में सिखाना चाहिए था हमें, बट हमें नहीं सिखाया गया। तो ये सारी चीजें हमें समझनी होती है कि हम जो है ना, ये जो मैं जो कॉन्शियसनेस मेरे अंदर है ना, वो क्या है। एक तो मेरी फिजिकल बॉडी का एसोसिएशन है, ठीक है, अन्नमय कोश, जिसको हम बहुत इजीली समझ लेते हैं, राइट। गोरे हैं, सुंदर है, काले हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, सब समझ जाता है हमें, राइट। फिर हमारे अंदर होता है प्राण, होता है हमारे प्राण शक्ति होती है। इसको क्या कैसे चलती है, इमोशन से चलती है, एनर्जी से चलती है। उसके बाद मनोमय कोश होता है हमारा, जो हमारा माइंड से चलती है ना। सोचते हैं ना हम लोग, जो इंटेलिजेंट बातें सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें मनोमय कोश है। फिर एक समझदारी होती है हमारे अंदर, विज्ञानमय कोश बोलते हैं उसको। विज्ञान का मीनिंग क्या है, नॉलेज। तो जब नॉलेज बढ़ती है, विजडम बढ़ती है ऑटोमेटिकली चीजों के बारे में, फिर हम छोटे स्तर पे सोचना बंद कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद है सबसे भीतर कौन है हमारे, हमारी आत्मा, आनंदमय कोश, सोल जहां बैठती है हमारी स्पिरिचुअल बॉडी। तो इसीलिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट वी एग्जिस्ट इन सो मेनी डायमेंशंस। हमारी नीड्स ऐसी है, हमारे डायमेंशंस ऐसे है, और हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे कर देते हैं, सिर्फ नीचे नीचे सोचते हैं ना। आप सोचिए, जो भी पिरामिड के नीचे की जो लेयर थी उस पे सोच के हम चल देते, कैसे कि अरे, सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, शादी करनी है ना, पैसा है ना, पैसे वाला परिवार है, उससे कर दो। परिवार सभ्यता दिख रही है आपको, तो कर दो। बट क्या होता है कि आप में उसमें बाकी की नीड्स मैच नहीं हुई होती आपकी, तो हम भटकना शुरू कर देते हैं। बराबर है कि नहीं। आजकल तो लोग फ्रेंड्स भी ऐसे ही बना रहे हैं कि अगर कोई पैसे वाला है या कोई कुछ इन्फ्लुएंशियल है तो उससे दोस्ती रखो, काम आएगा। तो सब नीचे नीचे सोच रहे हैं, हम बहुत ज्यादा ऊपर सोच नहीं पा रहे कि कोई हमें, हाँ इसके साथ रहने से हमें अच्छी चीज मिल रही है सीखने को, अच्छा व्यक्ति है, इससे सोच अच्छी मिल रही है, वो सबको हम ज्यादा वैल्यू नहीं दे पा रहे। और यही सारी चीजें हमारी जो है ना, ये लेयर्स डिस्टर्ब करती चली जा रही है। जो हम ये बार बार ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमें इसका ज्ञान ही नहीं कि हमको क्या चाहिए। अच्छा, सबकी अलग अलग नीड हो सकती है, क्यों, क्योंकि आपके सोल की जर्नी ही डिफरेंट है। अब क्या होता है, जब जो भी हमारा मेक होता है उसकी भी एक साइकिल होती है। वो क्या होती है, हम जो इमोशन से हम सोचते हैं ना, वही हमारे बिहेवियर बन जाते हैं, वैसा ही बिहेव करते हैं। अभी मैं आज खुश हूं, तो मैं खुशी से बिहेव कर रही हूँ, और जब मैं खुशी से बिहेव करूंगी फिर मेरे अंदर उसी से रिलेटेड थॉट्स आएंगे, और वही थॉट्स से रिलेटेड जो है मेरे
फीलिंग्स फिर से जनरेट होंगे और ये चलता रहता है। आज खुश है, अच्छा एक्ट किया, अच्छा अच्छा एक्ट का अच्छा सोच में मिला, बहुत बढ़िया। एक्ट गलत किया, गलत रिएक्शन मिला, वापस से मूड ऑफ हो गया, फिर मूड ऑफ होता चला गया, होता चला गया, और फिर नेगेटिव लूप में हम चले गए। इसीलिए इस साइकिल को, कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, हम क्या फील करते हैं और हम कैसे बिहेव करते हैं, इस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम ये साइकिल को पॉजिटिव चलाते हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव फीलिंग, तो हमारे जो आउटपुट है वो सारे प्रोडक्टिव आते हैं, पॉजिटिव आने लगते हैं। ठीक है। बट अगर इसमें आपने थोड़ी सी गड़बड़ जाने दी, नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ा दी, थोड़ी सी बढ़ा दी, थोड़ी सी, वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि वो आपको साइकिल्स में खींच के लेके चली जाएगी। कैसा लूप होगा कि वही चीज आप नेगेटिव चीज रिपीट करना शुरू कर देंगे। जैसे आज मेरा मन अच्छा नहीं है, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, आप मेरे सामने आए, मैंने आपको कुछ भी बोल दिया, गंदे तरीके से बात कर ली, अब क्या हुआ? अब वो गंदे तरीके से बात किए का रिप्लाई भी गंदा ही आएगा, गलत ही आएगा ना। अगर मैं आपसे बदतमीजी दूंगी, आप एक दिन तो चला लोगे, ठीक है, आप दो बार भी शायद मुझसे इतने जुड़े हुए हो, बच्चा है, सपोज एग्जाम्पल, माँ बच्चा, माँ और बेटा है, इसको सबसे हम ये मानते हैं, माँ बेटा, माँ बेटी, है ना। तो एक दो दिन तो चला लेंगे, बट हम भी नहीं चला पाएंगे, ज्यादा ही वही रेगुलर वही करते रहेंगे, सेम साइकिल रिपीट होगी, तो हमारे अंदर क्या नेगेटिविटी बन जाएगी तुरंत ही, कि भाई यार ये तो हमेशा नेगेटिव रिप्लाई करते हैं, इससे बात ही मत करो, या इसको ऐसी आदत है। तो वो क्या करेगा, आपके अंदर की भी नेगेटिविटी को जगा देगा। जब ऐसा कुछ नेगेटिव होने लगता है तो वो फिर नेक्स्ट लेवल चला जाता है। कोई भी हमारे आपस में जो लड़ाई झगड़े या जो भी चलते हैं, वो चालू तो छोटे से ही होते हैं, देखिए आप, तो वो वहां से बढ़ जाता है। इसीलिए इमोशंस पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, डजेंट मैटर, आई हैव टू वर्क व्हाट आई हैव टेकन, जो भी टास्क मैंने दिया है या जिससे भी बिहेव कर रही हूँ, वो मेरे खुशी ना खुशी के या इमोशनल रिएक्शन से नहीं होना चाहिए। अब इसको सीखना पड़ता है, इसको इग्नोर नहीं करना है, चीजों को इग्नोर करके नहीं चलना है, आगे चलना पड़ता है, ताकि हम डिस्टर्ब ना कर दे बाकी की एनर्जी को। उसी तरह अपनी थॉट को पॉजिटिव रखना जरूरी है। अच्छा अच्छा सोचे तो अच्छा ही बाय डिफॉल्ट करेंगे। ये क्यों कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीजें जो है हमें फ्रेम करती चली जाती है। और जब हम यहाँ गड़बड़ करते हैं ना, तो हमारा जो माइंड और सोल है ना, आत्मा और मन जो हमारा ना एक नहीं होता ना, तो क्या होता है, हमारे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चालू हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, इनर ब्लॉक्स बनने लगते हैं। अब देखिए, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको कोई गिरा आपके सामने, तो आपका मन कर रहा है कि आप उसको उठा लें। हमेशा आत्मा की आवाज सबसे पहली पॉजिटिव ही होती है, आप उसको उठा लें, आपका मन होगा। बट फिर क्या होता है, आप सोचते हैं अरे कौन प्रॉब्लम में, इसको तो मैं जानती नहीं, इसको मैं जानता नहीं, इसको मैं मदद करूं कि नहीं पता नहीं, आजकल तो इतना केसेस हो गए, तो वी स्टॉप आवरसेल्फ। दिस इज अ माइंड विच इज स्पीकिंग ऑल द लॉजिक्स, राइट। और ये कॉमन हो गया। अब ये जब मिसअलाइन होने लगते हैं ना चीजें, तो प्रॉब्लम जनरेट होती है। दूसरा छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। कई बार हम लोग ऐसे, जैसे ग्रुप में आपको किसी ने कुछ बोला कि हाँ, आपकी फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है कोई, वो आपको बोला चल वहां चलना है क्या आपको, या कुछ काम करते हैं, एग्जाम्पल, तो आप क्या करते हो, आपको नहीं करना होता है, तो आप क्या करते हो, बहाना, हाँ हाँ आता हूँ ना, आती हूँ ना, और गायब वहां से, सीन से, ना फोन उठा रहे ना कुछ कर रहे, है ना, इस तरह से। अब आप क्या कर रहे हैं, आपको जाना नहीं था, ठीक है, बट आपको उसको मुंह पे बोला नहीं जा रहा था, तो आपने क्या किया, झूठा वहां झूठा बहाना बना के गोल घुमा दी चीज। अब क्या हुआ, आपका बॉडी माइंड तो कॉन्फ्लिक्ट में आया ही आया, बट आपने क्या जनरेट की, एनर्जी जनरेट की। कौन सी एनर्जी जनरेट की, सामने वाला भी तो सोचो, आपने अपने हिसाब से तो सोच लिया कि चल मैं ऐसे कर दूं, बट आपने सामने वाले के हिसाब से नहीं सोचा।
सामने वाले को क्या एनर्जी दी आपने? सामने वाले को आपने मिसट्रस्ट की एनर्जी दे दी। नाउ दैट पर्सन कैन नॉट ट्रस्ट यू। अब वो व्यक्ति आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि आप पलट जाते हैं। आपने बोला हाँ और आप नहीं आए, है ना। छोटी बात थी तो बहुत ठीक ही चला लेता है आदमी, व्यक्ति इग्नोर करता है ना। मगर जब बड़ी बात होती है वो फंसता है बेचारा, अगला व्यक्ति का काम रुकता है। तो आपने क्या किया? आपने छोटा सा काम किया, खुद की भी सोल एंड एनर्जी अलाइन नहीं थी, जो बोला किया कुछ और उसको भी गलत एनर्जी दी थी। अब आप क्या सोचते हैं वो क्या करेगा व्यक्ति? आपको कैसे करेगा? एक दो बार तो बेचारा सीधा होगा तो चला लेगा, बट उसके बाद क्या करेगा? भाई हटाओ इसको बाहर। बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं तो सही करते हैं, वैसे सही कर यही करना चाहिए वैसे लोगों के साथ। जो अपनी बातों पे नहीं टिकते उनको 1 मिनट में हटाने के लिए देरी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो कभी नहीं आपके हिसाब से चलेंगे, वो अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। जो ऐसा कर रहा है वो अपना मोटिव के साथ चल रहा है। बट हम इसी चीज को अच्छे से भी कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं आना है, आप बोल दो कि मैं नहीं कर सकती या कर, बहुत ही प्यारे शब्दों में या समझा के बोल देते तो चीज सॉल्व हो जाती। भले उसको उस मोमेंट पे बुरा लगता कि भाई ये तो मना कर गए मेरे को, बट उसको इतना ज्यादा ट्रॉमा नहीं देते आप, और ना खुद के लिए अपने लिए ट्रॉमा की तैयारी करते। कोई भी व्यक्ति 4 बार देखता भाई पता चल जाता उसको कि आप क्या है, तो वो फिर धीरे धीरे आपकी अच्छी एनर्जी जुड़ती, है ना। आपके साथ वो चला सकता तो वो आपको चला लेता। बट अब क्या हो गया, आपने मिसट्रस्ट ही क्रिएट कर दिया, कंप्लीटली साइकिल खराब कर दिया। मैंने कहा ना, फीलिंग, इमोशंस एंड बिहेवियर, सारा पैटर्न जो है आपने खराब कर दिया। अब ये खराब करने के बाद आप उस व्यक्ति से कैसे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और ये आप काम एक व्यक्ति के साथ नहीं करते, आप सबके साथ करते हैं। आपको इजी समझ में आता है, फिर लोग भी इग्नोर कर देते, बट आपसे जब काम होता है तो काम लेके चले जाते हैं वो अपना। तो इसमें वो बुरे हैं क्या? वो तो समझदारी दिखा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें ना कई बार हम गलत करते हैं और साइकिल बिगड़ जाती है। अच्छा, अपोजिट भी होता है, कई बार हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, बैलेंस हो जाएंगे आप आफ्टर ऑल द थिंग्स, एंड देन पीपल विल डू दिस विद यू। वो आपके साथ ये करेगी। तो अब यहाँ पे भी आपका कोपिंग मैकेनिज्म इज इम्पोर्टेंट, ताकि आप बार बार नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं चले जाए। आपको उनको कैसे डील करना है, समझ रहे? एक दायरा क्या है, उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति कपटी है उससे कैसे डील करना हमको, या जो अपने शब्दों पे ही नहीं टिक रहा, कपटी भी नहीं बोलूंगी, वो उसका मेक ही ऐसा है, लेट्स नॉट जज एनीवन, उसका मेक ही ऐसा, उसको आदत है। तो अब आपको जज करना आना चाहिए। अब वो ऐसे कर रहा है इसलिए आप अपने इमोशंस खराब कर रहे हैं, ये भी गलत। आप अच्छा वाला काम करने जा रहे थे, उसने हाँ ना बोला करा और आपका पूरा मूड चेंज हो गया और आपने सब चीज चेंज करी। तो ये जो सारी चीजें है ना, इन पे हमें काबू पाना है, फॉर वेरी बेसिक थिंग। यही सारी हमने कहा ना 5 लेयर है हमारे, इमोशन, मेंटल, सब अपने को समझ के चलना है, आगे एक्ट करना है अपनी सभी लेयर्स को। बट इसको हमको सिखाया नहीं गया। हमको क्या सिखाया गया? इग्नोर कर दे, चला ले, जाने दे, इमोशन सप्रेस कर ले, या फिर गुस्सा आता तो एक्सप्रेस, बहुत ज्यादा लाउडली एक्सप्रेस कर दे, झूठ बोल लो, चलो। नहीं, दैट इज अ रॉन्ग बिहेवियर जो सिखाया गया है। और ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत लोगों ने बिल्कुल शांत तरीके से अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सिखा दिया है ये सारा चीज। इट इज अ अनहील्ड पेरेंटिंग कह सकते हैं, अनहील्ड जनरेशनल ट्रॉमा कह सकते हैं हम लोग, जो हम झेल रहे हैं आज के तारीख में। तो वी हैव टू कम टू अ हील्ड प्लेस। हमें क्या करना है? हील होना है इन सब चीजों से और जिन्यून बनना है। स्टार्टिंग में मुश्किल लग सकता है आपको, बट बिलीव मी, आप अच्छे हो ना, आपके साथ सिर्फ अच्छे लोग ही जुड़ेंगे। आपको पूरी भीड़ लेके नहीं चलनी, बट अच्छी अच्छी एनर्जी ही आपको अट्रैक्ट होगी। एंड इसी को लेकर आपका क्या, फिर माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा।
When you make right choices now, your mind will be relaxed, your emotions will be balanced also. अपने सोल की जर्नी पे आप ध्यान दे पाओगे, वरना यही छिचोलेपंती में क्या बोलते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कभी इसके साथ लड़ रहे, कभी यहाँ हो रहा है, कभी इसका बदला चल रहा है, कभी इसकी जलन हो रही। ये छोटे छोटे बेकार से मैटर्स में फंसे रह जाते हैं। तो हमारी सोल को कब आगे बढ़ाएंगे हम? हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल कैसे आगे बढ़ेगा? हमको जो अचीव करना है वो कैसे अचीव करेंगे? हमारे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। सो वी हैव टू हील। जब हम ये सारे एकदम प्रॉपरली अपने को समझ जाते हैं, अपनी एनर्जी को प्रॉपर फ्लो करना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली जीवन के सभी एरियाज में हम सफलता पाते हैं। और इसको कोपिंग मैकेनिज्म होता है। प्रॉब्लम ऐसे मत बताइए कि आपके घर में बहुत प्रॉब्लम है, आपके आजू बाजू के लोग बहुत टॉक्सिक है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे भी बहुत ज्यादा बुरी परिस्थिति में जी रहे हो, है ना। सभी लोग कोई ना कोई परेशानी से चलते हैं। एक सफल व्यक्ति और एक क्या बोलते हैं, परेशानी में जूझे हुए व्यक्ति में यही फर्क होता है कि वो कोपिंग मैकेनिज्म जानता है। परेशानी आई है तो वो खुद को भी जानता है, परेशानी को भी समझता है और अपने को निकाल के ले जाता है आगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न ऑल दीज थिंग्स। इसको खाली आप सोचोगे कि भाई कि मेरे को तो सब आता है, मैंने तो सब इधर सुन लिया उधर सुन लिया, इससे नहीं होता है। आजकल तो लोग इतना सोशल मीडिया का जितना फायदा होता है उससे डबल नुकसान हो जाता है। सिंपल सी चीजें होती है उसको कैसे घुमा घुमा के उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो इतना घुमा रहे हैं। इसीलिए ये सब चीजों को सीखना जरूरी होता है। तब हमारे इमोशंस पे काबू आता है, हमारी थिंकिंग पे काबू आता है, हमारे मूड्स पे काबू आता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और हम अपने आप को पॉजिटिव साइड पे एस्केलेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म सीखना है हमें। ठीक है। ट्रॉमा देखिए हर तरह से आते हैं, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा बोल लीजिए, है ना, कभी बचपन में जो देखा, कभी जनरेशनल, अरे हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे तो खानदान में ये होता है भाई, है ना। कितना कॉमन बोलते हैं ना हम लोग, खानदान में होता है। औरत और मेल फीमेल कंपोजिशन जो होता है, औरतों का मेल का ऐसा होना चाहिए, सास बहू और दामाद, ये सारा हमने जनरेशनल ट्रॉमास में आ जाता है। मतलब सास ने अपनी सास से परेशानी झेली तो वो अपनी बहू से भी झिलवा रही है। और कमाल की बात है, वही बहू जब सास बनेगी वो अपनी बहू को झिलवाएगी। सो कैन यू अंडरस्टैंड? इंसान समझ ही नहीं पा रहा है। इट इज नॉट अबाउट मेल फीमेल और कौन से रिश्ते ने किस रिश्ते को ये ट्रॉमा दिया। इट इज कि वो अनहील्ड थे तो उन्होंने आपको अपना अनहील्ड जो है वो पहुंचा दिया। अब चक्कर ये है कि अब आपके ऊपर आ गया प्रेशर। आप वो अब आपको हील होके आने वाली पीढ़ी को अच्छा देना है, या आपको हील्ड होके उनको पॉजिटिव फ्लो देना है। नाउ वी हैव अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप अगर अनहील्ड रहे तो आप बाकी लोगों को भी अनहील्ड करते चले जाओगे। आप जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं हम, है ना, जितना मैक्सिमम देना चाहे उतना देते हैं, अपनी औकात से ज्यादा देते हैं, अगर सीधी भाषा में बोले तो उनको भी आप अनहील्ड कर दोगे। और जब आप नहीं रहोगे तो वो अनहील्ड आपका जो बच्चा था वो और अपने आगे जनरेशन को, सो इट्स अ जनरेशनल ट्रॉमा विच कम्स एंड विच गोस। सो वी हैव टू हील। हमारे यहाँ तो मेल्स काम नहीं करते हैं, औरतों का घर का काम है, ये है। अरे आपके यहाँ तब था, तब सिचुएशन अलग था। अब जमाने के हिसाब से बदले तो हर चीज में बदलेंगे ना, सेम थोड़ी रहेंगे। मेन चीज तो समझनी है ना, आपके घर की रिक्वायरमेंट है। 10 चीजों की रिक्वायरमेंट है आपके घर में, अच्छे से खाना बनना चाहिए, आप बाहर कमा के पैसे लाने की जरूरत है आपके घर में, और बच्चों का ध्यान रखने की जरूरत है, बूढ़ों का ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ रिचुअल्स करने की जरूरत होती है, एक लाइफस्टाइल बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो काम बंटते हैं।
जैसे हम बिजनेस में करते हैं या ऑफिस में करते हैं ना कि एक एचआर डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग, एक सेल्स का, एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, कैसे काम बांट रखे हैं बट मिलकर करते हो ना, तभी तो वो सक्सेस होती है। सेम चीज घर में भी तो है, घर में भी तो डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। अब आपकी मर्जी है, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कंपोजिशन है, ठीक है, आइडियली मेल्स को मैस्कुलाइन बोलते, फीमेल्स को फेमिनाइन बोलते, ठीक है, एनर्जीज, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। बट कई बार देर इज अ चेंज विद इन। कई सारी फीमेल्स होती है तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल होती है, ठोस होती है। कई सारे मेल्स होते हैं जो थोड़ा सा फेमिनाइन नर्चरिंग नेचर के होते हैं। तो आप अपने आपस में समझिए ना क्या करना है आपको। वाई अदर पीपल आर डोमिनेटिंग यू? डोंट यू हैव दिस मच? इतने जीवन में इतना भी नहीं सीखा? और मेरे को तो मेल्स की और कमाल की चीज लगती है, उनको दुनिया के सबके इमोशन समझ में आते हैं, अपनी वाइफ के नहीं समझ में आते। क्यों ऐसा होना चाहिए? स्टॉप बीइंग बायस्ड। बी क्या बोलते, एक बोले ना, बायसनेस से हटो, एक सम पहले तो आओ और फिर ऑपरेट करो। ये सारी चीजें जरूरी है क्योंकि वी वेर अनहील्ड। अनहील्ड चला आ रहा है और आपको फर्दर अनहील्ड चलाना है। क्यों? क्योंकि और ऊपर से कमाल की बात है, ये सारी बातें बहुत सारे बार मैंने देखी है, माताएं ही सिखाती है अपने बेटे को ईगो। तुम मत काम कर, तुम मत करो, उसको करने दो, वो आराम कर। अरे इतना क्या? अगर आपने इतने साल अपने बच्चे को सिखाया है, जीवन में कुछ दिया है, आपको ऑब्जर्व किया है, तो वो करेगा ना, बैलेंस करने दो ना उनको बैलेंस। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आपने जो सिखाया वो सिखाया अच्छा होगा। बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका खुद का ही कॉन्फिडेंस, मदर का खुद का ही कॉन्फिडेंस हिला हुआ रहता है। दे आर सो अनहील्ड एट टाइम। ये अंदर अंदरूनी फियर्स वगैरह है। हमको ना बहुत छोटा नहीं सोचना है, थोड़ा सा हायर डेप्थ में जाके सोचने की जरूरत है। सो वी नीड टू हील दिस ऑल्सो, ताकि ना जनरेशनल ट्रॉमा सबसे ज्यादा है अपने भारत में फिलहाल। इसके वजह से ही मेल फीमेल्स के बीच में लड़ाई हो रही है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है, दो प्रेम, अजीब सा सिचुएशनशिप आ गया है और पता नहीं क्या क्या। भी तो वो क्या बोलते, क्या बोलते वो होते ना, डिटेक्टिव्स बिठाने पड़ रहे हैं कैरेक्टर ढूंढने के लिए लोगों के, कौन कहाँ कहाँ क्या क्या। सो we will go keep going into this negative cycle has started। मैंने आपको समझाया ना, नेगेटिविटी नेगेटिविटी घूमती जाएगी। आपको इसको चपेट में आना है या बाहर निकलना है, ये हमको डिसाइड करना है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि यही सारी चीजें हमारे प्रेशर बनती है। हमको ऐसा लगता है अरे हमारा काम कौन करेगा बुढ़ापे में, हमको कौन देखेगा ये वो, ऐसे सब सोचते सोचते ना हम लोग नेगेटिविटी खींचना शुरू कर देते हैं, अपना बिहेवियर नेगेटिव बना लेते हैं खुद के लिए भी। जब ये इतना नहीं होता है, जब ऊपर वाला है और आप अगर सिस्टमैटिक चलेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह बहुत सारे सिचुएशनल ट्रॉमास भी होते हैं, पास्ट लाइफ के होते हैं। मैं तो कहती हूँ, देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम अ पास्ट लाइफ रीडर, ठीक है, बट मैं तो कहती हूँ कि पास्ट लाइफ रीड ही मत करो, प्रेजेंट में सॉल्व करो, सॉल्व इट। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट रीडिंग कि मैंने पास्ट में क्या किया और अभी क्या कर रही हूँ, है। इंपॉर्टेंट इज कि मेरे जो प्रॉब्लम्स है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। कैसे करो? सॉल्व तो आपको अब भी करना पड़ेगा। अपनी जो पास की चीजें भी होंगी तो आपके क्या है, फिलहाल के बिहेवियर में, आपके फिजिकल मेंटल हर लेयर में दिखेंगी। ठीक है, तो आपको ये चीजों पे वर्क करना है। ये सारे टाइप के ट्रॉमा होते हैं, सो सेल्फ इम्पोज, ये सारा बनता चला जाता है साइकिल। सो यू हैव टू डील विद इट। अब जैसे मैंने कहा, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा ना। ये स्पिरिचुअल व्यू बता रही हूँ मैं आपको। जो फीमेल फेमिनाइन एनर्जी होती है वो तो क्या, इंट्यूटिव होती है, नाजुक होती है, जनरस होती है ना, नर्चरिंग होती है, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर देती है, क्रिएटिविटी, ग्रेटफुलनेस, ये सारी चीजें लाती है। बट जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो एनालिटिकल, लॉजिकल, आगे बढ़ने की बात करती है, कैसे एक्शन लेना, शिव जी, डायरेक्शन। शक्ति क्या है? एनर्जी।
अब खाली एनर्जी से भी कुछ नहीं होता। आपके पास बहुत ताकत है, आपको कहाँ लगाना है वही नहीं पता है, गॉन। आपको कहाँ जाना है वो पता है, बट आपकी ताकत ही नहीं है आपके पास जाने की, अगेन गॉन। राइट। तो बहुत थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें जो पॉजिटिव डिवाइन बोलते हैं ना, हम लोगों के, हम सब एक डिवाइन बीइंग बनने की कैपेसिटी रखते हैं, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की। तो जब हम मैस्कुलाइन साइड और अपना फेमिनाइन साइड दोनों बैलेंस करेंगे, पहले क्या होता था, फेमिनाइन साइड मतलब फीमेल्स, मैस्कुलाइन साइड मतलब मेल्स, एक तरह से। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, पति पत्नी के रूप में सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, या प्रेमी प्रेमिका के रूप में भी कर सकते। बट अब क्या हुआ, हमने टॉक्सिक बिहेवियर स्टार्ट, जलन से एक्ट करना, ईगो से एक्ट करना। अच्छा, ऐसा नहीं है कुछ कि सिर्फ मेल ही टॉक्सिक है, फीमेल्स भी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी लेके चल रही हैं। कैसे? आजकल फीमेल्स को देखो, सीधा सिंपल सा सिचुएशन है, देखो जब घर में आपको प्यार सम्मान नहीं मिल रहा, आपको दिख रहा है कि जितने ग्लैमरस लोग हैं उन लोगों को तो भैया वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, बड़ा सलाम दुआ हो रहा है उनका, तो कौन नहीं चाहेगा कि वो वैसा बन जाए। सी नाउ यू आर एग्जाम्पलिफाइंग देम विद द रॉन्ग थिंग्स, जो चीज दिख रहा है उनको पर्दे पे, ठीक है, तो वो वैसे बनने की कोशिश करते हैं। वो क्या हो गया फिर, उसमें उनको ना चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। आजकल तो ये फीमेल्स को ये लगा दिया ना कि इंडिपेंडेंट होना, फीमेल्स आर इंडिपेंडेंट, दे डोंट नीड टू बिकम इंडिपेंडेंट, बट दे नीड टू हैव फ्रीडम इन देयर माइंड। आपके घर का पैसा आपका ही है। इवन मेल्स को मैं, आप मेल है तो आप ये समझिए, पैसा ला रहे हो ये एक डिपार्टमेंट था, अब तो दोनों लाने लगे हैं, बट एक पैसा लाना एक काम है घर में, एक फैमिली में। तो वो पहले मेल्स करते थे, अब आपने क्या किया, उसको गिनाना शुरू कर दिया कि मैं तो पैसा पैसा, तो अब उसने गिनना शुरू कर दिया कि मैं ये काम करती हूँ इसका इतना पैसा, ये काम करती हूँ इसका इतना पैसा, मेरे को रिस्पेक्ट। सो बेसिकली क्या, हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे के रोल का। तो अब क्या होगा, सबको सब बैलेंस करने की जरूरत होगी। अब मेल फीमेल, चलिए ठीक है, करना पड़ेगा, और जब तक हम नहीं होंगे बैलेंस, प्रॉब्लम चलती रहेगी। या फिर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आ जाएगी। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या है, मुझे हर हाल में चाहिए, मुझे ईगो से भी चाहिए, मुझे छल कपट करके भी चाहिए, मुझे कैरेक्टरलेस मीन से भी चाहिए, दैट इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। अब वो मेल्स में भी हो सकती है, फीमेल्स में भी हो सकती है। अब जब फीमेल्स में भी हो गई है ना, तो मेल्स को ना बड़ा चौंक जाते वो, कैसा जमाना आ गया बोलते, कैसा जमाना नहीं, ये जनरेशनल आपने बनाया है, दिस वॉट एवर यू आर सीइंग यू हैव जनरेटेड इट फॉर सो लॉन्ग, बट नाउ इट नीड्स टू चेंज। हम चाहते हैं कि सभी अपने बैलेंस में आए, फेमिनाइन बैलेंस मेल का भी अच्छा हो, वो रिसेप्टिव हो, नर्चरिंग हो, उनको भी तो पीस एंड हार्मोनी चाहिए होती है। एंड फीमेल्स थोड़ा थोड़ा सीखें, लॉजिक सीखे, भले पैसा ना लाए, दुनियादारी सीखे चले, और आपस में समझ के चले। देट इज द थिंग विच इज गोइंग टू गिव अ पॉजिटिव। बट देखो ये बहुत, जितना बोलने में इजी है, इट इज बिट डिफिकल्ट। फॉर दिस यू हैव टू हैव ए सोल पावर इन प्लेस। क्योंकि जैसे अभी आपने, एक ने तो कर दिया, मगर पार्टनर थोड़ी आया है यहाँ पे, एक ही बंदा आया है, वो नहीं आया, पार्टनर आपका या आई है, तो वो आपको देते रहेंगे, आपका टेस्ट लेते रहेंगे इन बिटवीन भी, कि आप सुधरे कि नहीं सुधरे। तो उसको आपको फिर अगेन यू हैव टू हैव अ कोपिंग मैकेनिज्म ओवर देयर। क्योंकि अब हमारी जनरेशन पे थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, जेन्युइनली बोलूं तो, क्योंकि हमने झेला भी है जनरेशनल ट्रॉमा, हम इसको हील करना चाह रहे हैं ताकि नीचे फिल्टर आउट ना हो, और हमारी चीजों पे कंट्रोल लेकर ही आएगा। ओवर थिंकिंग, रिलेशनशिप इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, मूड इश्यूज, इन सबको हमें डील करना ही है ताकि हम बैलेंस में आ सके। दिस इज स्पिरिचुअल, बट अब इसका साइंटिफिक क्या है, जब ये सारे जो इम्बैलेंसेस जनरेट होते हैं, जो अपने टॉक्सिसिटी जनरेट होती है, पॉजेसिवनेस जनरेट हो गई, आपकी ईगो जनरेट हो गई, जिद जनरेट हो गई, मैस्कुलाइन टॉक्सिसिटी, फेमिनाइन टॉक्सिसिटी भी होती है, जलन सबसे बड़ी फेमिनाइन है। मेल्स भी तो जलते हैं, फीमेल्स भी जलती है, फीमेल्स जल्दी जलती है
मेल्स भी मगर इक्वली चलते हैं। तो जो टॉक्सिक ट्रेट से चल रहा होगा ना, वो सब टॉक्सिक करेगा। तो उसका क्या, खाली एक वो एनर्जी है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, औरत भी कर सकती है, मेल भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अब उसका मगर क्या असर होता है, उसका असर होता है हमारे ब्रेन फंक्शन पे। इन सब चीजों का हमारे ब्रेन फंक्शन पे होता है, अगर साइंटिफिक और फिजिकल टर्म में ले। तो हमारे ब्रेन के ना दो हिस्से होते हैं, आइडियली स्पीकिंग। तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है ना, वो क्या करता है, जो राइट ही सुने होंगे अपने, राइट हैंडेड है मोस्ट ऑफ अस, राइट। तो आपके जो फाइव सेंस ऑर्गन्स है ना, यहाँ से स्टिम्युली हम लेते हैं, दिखता है, सुनता है, जो हम खाते हैं, जो फील करते हैं, स्मेल करते हैं, उससे स्टिम्युली लेते हैं। तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ब्रेन तक ही रहता है। और धीरे धीरे व्हेन यू कीप इट डूइंग, वो लॉन्ग रन में आपका राइट ब्रेन में शिफ्ट होता है। तो अगर आप कुछ चीज, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नेगेटिव देख रहे हैं, लेट मी टेल, पॉर्न। इफ समवन इज वॉचिंग टू मच ऑफ पॉर्न और न्यूडिटी कंटिन्यूसली, आंखों से ले रहे हैं ना आप, अब आपका लेफ्ट ब्रेन इन्वॉल्व है, टू मच ग्लैमर देख रहे, तो हाई फाई ये जो दिखाते हैं ना, जो वो फिल्मी तरीके से चीजें बहुत देख रहे हैं। अब वो क्या होगा, अब आपने आंखों से उसकी स्टिमुली लेनी शुरू कर दी, देख रहे हैं, देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे हैं बातें ऐसी सारी, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फाइव सेंस ऑर्गन्स वर्क ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अच्छा लग रहा है, फिर वो आप ज्यादा करेंगे ना, तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। अब राइट साइड में आ गया आपके लॉन्ग टर्म में, तो अब क्या होगा, अब वो ऑटोमेटिकली आपके हर एक्शन में बाहर आएगा। जब लॉन्ग टर्म में चला गया राइट साइड, आपने अपने सबकॉन्शियस को उसी चीजों से प्रोग्राम कर दिया। अब आपने अपनी शक्ति खुद ही बंद कर दी। इसीलिए कहते हैं अपने इंद्रियों पे, हिंदी में बात करेंगे तो पांच इंद्रियों पे कंट्रोल होना जरूरी है। आपको देखने मिले तो भी नहीं देखिए, ऐसी गलत बातें सुनने मिले तो भी ना सुने, क्योंकि उससे भी आपके जो लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन में चली जाएंगी चीजें, तो एक्ट वैसे करेगी फिर आपका सारा। अच्छा, पॉजिटिव चीज का भी सेम ही साइकिल है जैसे नेगेटिव चीज का है। आप बार बार भजन सुन रहे हैं, कीर्तन की बातें सुन रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, ठीक है, भगवान से जुड़ी हुई बातें सुन रहे हैं, अच्छे कर्मों से जुड़ी हुई बातें सुन रहे हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन सुन रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो क्या होगा, आपका लेफ्ट ब्रेन लेगा फिर से, वो सुनने से चालू हुआ ना बात, सुन रहे हैं, देख रहे हैं कुछ, तो वो आपका लेफ्ट ब्रेन फिर से लेगा वो चीजें, और धीरे धीरे वो राइट ब्रेन में जाएगी। देन यू विल स्टार्ट रिएक्टिंग पॉजिटिवली। सो दिस इज द सेम साइकिल फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। हर जगह पे एनर्जी का तो फंडामेंटल सेम है। आप पॉजिटिव यूज करें कि नेगेटिव यूज करें, ये आपके हाथ में रहेगा हमेशा। सो जब मगर ये नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, हम क्या करें, अब हम बात करें नेगेटिविटी की, राइट, सेम वे में पॉजिटिविटी। जब नेगेटिविटी बढ़ती जाती है तो हम ना, नंबर ऑफ थॉट्स हमको ज्यादा आने लगते हैं। आइडियली क्या होता है, हम यहाँ सोचते हैं 14 to 21 के बीच में हम सोचते हैं, रेंज है ये, ईईजी करते हैं ना उसमें, तभी निकाली गई हुई है, एक साइंटिफिक रेंज है, इतने में सोचते हैं। नॉर्मल स्टेज इसको कहते हैं हम बीटा स्टेज। बट जब हम ज्यादा सोचने लगते हैं ना, तो हम इधर को शिफ्ट हो जाते हैं, न्यूरोटिक स्टेज आता है फिर, ओवर थिंकिंग जिसको आप कह रहे हैं ना, कि हम सब नॉर्मल लोग हैं, ओवर थिंक करना शुरू कर देंगे, एक की चार, चार की आठ, तो ये नेगेटिव लूप चालू रहेगा। अब आपका ब्रेन है ना अशांत होने लग गया, अशांति उसमें आ गई, और उसको न्यूरोटिक फील होगा, आपको एंजाइटी फील होगी, आपको स्ट्रेस फील होगा, आपको और विचार आते चले जाएंगे। और अगर इसी को कंटिन्यू किया, तो देखिए कभी भी ज्यादा ओवर थिंक करेंगे ना किसी भी चीज को, अच्छी चीज को नेगेटिव ही बना दोगे आप। इट इज अ साइकिल, और ओवर थिंकिंग लीड्स टू नेगेटिविटी। तो आपको फिर डिप्रेशन चालू हो जाएगा, तो ये सारा चीज हो जाएगी। फिर अगर आपने फिर भी कंट्रोल नहीं लिया, तो then तो लूनाटिक हो जाता है पर्सन, बन इतना ज्यादा माइंड फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। क्यों कहते हैं कि मोबाइल कम दो, रील्स कम देखो,
क्योंकि क्या है, रील फटाफट शिफ्ट होती है, सोचिए ना, माइंड को फास्ट कर देती है, अच्छे लोगों के माइंड को भी फास्ट करती है, समझे। तो अपने को उससे कटना जरूरी है। देखना है तो फिर भी अगर नॉलेज की भी चीजें देख रहे हैं तो लॉन्ग वीडियोस देखिए, थोड़ी ऐसी चीजें देखिए जो थोड़ा सा लॉन्ग हो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। बट टू मच ऑफ रील इज जनरेटिंग लॉट ऑफ थॉट्स पास योर ब्रेन, तो आपको प्रॉब्लम होती है। अब हमको अपोजिट जाना है। अभी हमको हर चीज का सॉल्यूशन का हमारा राइट ब्रेन है, क्यों? क्योंकि राइट ब्रेन का हथियार क्या है? सिक्स्थ सेंस, आभास शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी हम बात करते हैं, है ना। और when you become even more expert than subconscious mind, तो सीधा कॉस्मिक कनेक्टिविटी, कॉस्मोस से जो कनेक्टिविटी बनती है, ये सारा जो पॉजिटिविटी आती है यहाँ से आती है, ठीक है। तो अब और यहीं से आप जुड़ते हैं कॉस्मिक कनेक्ट वाला ईश्वरीय कनेक्टिविटी, एंड इट इज ट्रूथ। सोल पावर कैसे एक्सेस होता है? कॉस्मिक कनेक्टिविटी के थ्रू एक्सेस होता है। कैसे हमारे विल पावर बनती है, कैसे हमारी सोल में वो जो सच्चाई पे तकलीफों के बाद भी टिके रहने की जो इच्छा है, जो ईश्वर से एक होने की इच्छा है, जो अल्टीमेट जॉय, अल्टीमेट सक्सेस, हार्मनी, पीस की इच्छा है, यहीं से आती है। जब आप अपने आप को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम योर लेफ्ट ब्रेन टू द राइट ब्रेन, सरेंडर मोड, थोड़ा सा भगवान पे विश्वास रखिए। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी आपने दी है वो एनर्जी वापस आएगी जरूर। आपने अच्छा दिया है, अच्छा आएगा एक दिन। सो इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं इन चीजों को? जब हम हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, थॉट, नंबर ऑफ थॉट्स कम करते हैं, अल्फा स्टेज पे आते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़िया बनता है, ठीक है। और हम जो है क्या बोलते हैं, जुड़ते हैं। अ, कोई भी चीज की पढ़ाई करनी है आपको, कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड, राइट। तो ये सारी चीज, फिर वहां से थीटा स्टेज पे जाते हैं और थोड़े से आपके जो थॉट्स है उसको कम करते हैं आप। तो आप कोई भी चीज प्रोग्राम कर सकते हैं, आपका सबकॉन्शियस से आप टच में है। और जैसे जैसे आप फर्दर बढ़ते हैं, डेल्टा स्टेज में आते हैं, तो कॉस्मिक कनेक्टिविटी, कॉस्मोस से कहीं से भी एनर्जी ला सकते हैं, अपने आप को एनर्जी फॉर्म में लिटरली वर्कआउट करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको ईश्वरीय अनुभव। तो दीज आर द सम ऑफ द साइंस विच वी आर गोइंग थ्रू, ठीक। अब इसको मैं आपको अनुभव कराऊंगी विथ सम डेमो, कि कैसे होता है, कि खाली बातें हैं क्या? क्योंकि खाली बातें है नहीं, हम तो साइंस पे बात कर रहे हैं, और हम जो भी बात करेंगे वो हम करके दिखाने की कैपेसिटी रखते हैं, राइट। तो मैं आपको दूंगी स्वस्तिक अट्यूनमेंट अभी, जिससे आपको महसूस होगा कि ये एनर्जी ऐसे होती भी है क्या। यू विल कम टू नो, ठीक। इससे तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी है 2 ग्लास पानी के लिए आइए आप, ठीक है। फिर हम स्वस्तिक अट्यूनमेंट स्टार्ट करते हैं विद इन 5 मिनट्स, और आप सबके क्वेश्चन एंड आंसर भी हम लेंगे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द सेशन क्वेश्चन एंड आंसर होगा। तो जो भी लोग हैं, आप लोग पानी के 2 ग्लास ले आइए। आपको स्टेप बाय स्टेप पहले रिलैक्स करूंगी, देन वी विल गो। पहले अपने आप को स्ट्रेच कर लो आराम से, क्योंकि आपको है ना 20 मिनट बैठना है सीधे। आपको लगता है आपको पीछे बैक का सपोर्ट चाहिए, बैक का सपोर्ट ले लीजिए। नीचे बैठ सकते हैं, ऊपर बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। जस्ट बी रिलैक्स, और ऐसी जगह चुनिए अपने लिए जहां आपको हिलना ना पड़े, एक तरीके से आराम से बैठ सके थ्रू आउट। हो सकता है आप में से लोग बिल्कुल कभी मेडिटेशन नहीं किए हों, ऐसे भी हों। तो आपको सिर्फ एक ही चीज फॉलो करनी है, क्या? आंखें बंद रखनी है। जिनने कभी मेडिटेशन नहीं किया है, आंखें बंद रखनी है और हिलना नहीं है, बस इतनी 2 चीजें कीजिएगा, बाकी सब सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी लाना चाहते हैं तो इट्स ऑल वेलकम, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड ईयरफोन होंगे तो आपको अच्छा रहेगा, ताकि आपको बैठ के हिलने की जरूरत नहीं होगी, यू विल बी एबल टू हियर इट वेरी इजीली, ठीक। अब अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप आराम से बैठ सके। अब जब मैं आंख बंद करने बोलूंगी तो आपको ये प्रोसेस यूज करना है, इसको नोट कर लीजिए। आपकी नाक की टिप को ना ऐसे घूरेंगे आप, जैसे चकना बनते हैं हम,
फिर ये ध्यान ऊपर ले जाएंगे आज्ञा चक्र के बीच। और जब हम ऐसे करते हैं ना तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आंखें हमारी बंद होने लगती है। तो हमको वो आंखें धीरे धीरे वैसे ही बंद होने देनी है, विदाउट एनी मच प्रेशर। ठीक। तो ये प्रोसेस आप आंख बंद करने के लिए हमेशा यूटिलाइज करेंगे। इससे क्या होता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यहाँ आपने देखा होगा खड्डा जैसा होता है हमारे, वो एक्टिवेट होता है, उससे हमारा फ्लो ऑफ राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक। चलिए मैं आपकी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम है ना स्वस्तिक बनाएंगे, प्रोग्रेसिव स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक आपने जानते हैं कि वैसे वो बहुत ही सेक्रेड सिंबल है। ये सभी दिशाओं की एनर्जी, सभी नक्षत्रों की एनर्जी हम तक लाता है, सारी एलिमेंट्स की एनर्जी हम तक लाता है। सो इट्स अ वेरी पावरफुल सिंबल। इसको हम बनाएंगे प्रोग्रेसिव तरीके से। ठीक है। आपको डायरेक्शन नहीं ध्यान में आए सो दैट्स ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। आप डायरेक्शन को फिलहाल भूल जाइए, बस आप ये समझिए कि आप हर जगह मूव ऑन हो रहे हैं कॉस्मिकली, और एनर्जी कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। नहीं तो आप ध्यान पे अपने रहिए बस, और कुछ नहीं है। जैसे हम स्वस्तिक बनाते हैं ना, प्रोग्रेसिव स्वस्तिक अलग बनाते हैं हम। ये हम जाते हैं नॉर्थ से, चालू किया हमने, सेंटर में आए, ऊपर गए, इस तरह से बनाते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द डायरेक्शन, क्योंकि एक दिन में आप तुरंत डायरेक्शन नहीं समझ पाएंगे। जी सर। हाँ, एक तो मेडिटेशन बहुत बढ़िया था मैडम, थैंक यू सो मच। और पानी में डिफरेंस ये है कि पानी ये हल्का सा गर्म था, निवाया पानी था। दूसरा जो दूर गिलास रखा हुआ था वो ठंडा था। और पानी के टेस्ट में भी फर्क था। Oh. Yeah, there was difference in the taste. It was tasting little sweet, sweetish, and the glass of water which I had kept far away, that was not that same taste. I could feel the difference. And then the water, I didn't feel any temperature difference in the water much. ओके। But taste, definitely I could make out the taste. And the meditation was very great, connecting to the universe. It was a nice feeling, as it is sort of a freedom type, like when you go to the, you get connected to the universe. No bondages, absolutely. I'm feeling good, like feeling calm and lighter. ओके। मैडम पानी गर्म हो गया है और पानी पीने में थोड़ा हल्का लग रहा है। अ, अच्छा। मतलब पानी पी जो अपन पानी पीते हैं, वो हल्का लग रहा है पानी पीने में, और हल्की सी मिठास भी है। बाकी गर्म हो गया, पानी बहुत गर्म है उसके कंपेयर में तो। ओके। बेसिकली ये जो है, ये कॉस्मिक की ऊर्जा है। सबकॉन्शियस माइंड, इतनी ऊर्जा है हमारे आसपास। मेन चीज हमें इसे सिर्फ कनेक्ट करना है, ताकि हम जो है पॉजिटिविटी ला सके, साथ ही हमारा जो माइंड है ना, ये भी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। अब आप सब लोग क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड में पिन निकाल। जब भी आपको कहीं परेशानी आए, नेगेटिव फील हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग कि आप इसको स्वस्तिक को ड्रॉ कर सकते हैं। वहां पे ये इमिजिएटली आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी, ये दो फिंगर्स है आपके, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इसी से स्वस्तिक ड्रॉ कर दीजिएगा। पूरा कंसंट्रेशन में जाके वहां पे वो जो पॉजिटिव ऊर्जा है ना कॉस्मोस की, वो जनरेट होने शुरू हो जाएगी। तो दिस इज वन स्पिरिचुअल साइड ऑफ इट, एंड अनदर साइड इज कि आपका जो माइंड है, ये सब कॉन्शियसली इतनी जो एनर्जी अराउंड है हमारे, इसको हमने इकट्ठी करके लाई है। ठीक है। और कोई शेयर करना चाहेगा? तो इसी तरह सिर्फ आपका ही एक्सपीरियंस नहीं, मैं आपके साथ और भी लोगों के जो एक्सपीरियंस रहे हैं पास में, उनको शेयर करती हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता है, बट बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें चल रही होती, सिर्फ नेगेटिव वाले तो क्या बहुत ज़ोर शोर से बोलते ही हैं वैसे भी, कुछ का कुछ उल्टा सुल्टा। बट अच्छी चीज़ों को भी क्या कहते हैं, बाहर आना चाहिए, ये मेरा मानना है।
Good morning. I'm Sanjeev Arora and I currently live in Phoenix, Arizona, in United States. I'm a mechanical engineer working in the supply chain in the multinational corporation. Actually, I attended a few courses of Rachna ma'am and I was amazed with her detailed knowledge of the subject, may it be cosmic vastu or healing techniques. Uh, Before meeting Rachna ji, I had some problems related to some past terrible memories, and we carry a lot of emotional baggages, and had undergone few healing sessions with her. Results were spectacular in just a few sessions, as if somebody has taken off my chest a big load. My mind was more clear, I was feeling much lighter, my sleeping was much better. I would strongly recommend working with a professional, competent mentor like Rachana ji. The only person stopping you from your real you is taking a right decision at the right time. I would strongly recommend choose Rachana, talk to her openly, and she will give you all kind of tools and techniques to get off your emotional baggage, some burden of past memories, clear your mind, and get the clutter out of your mind. Go for it. God bless. So you heard how good people, sometimes they are फेसिंग सर्टेन सिंपल इश्यूज, तो इनको हमें रिलीज करना जरूरी होता है, अदरवाइज क्या होता है ये हमारे साथ लगे रहते हैं. पीपल फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड लाइक अस ओनली, सबका कुछ ना कुछ हैवी पार्ट हो सकता है. इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इसको सिर्फ छुपाने से हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो कमियां हैं ना, तो छुपाने में ज्यादा चक्कर में, दबाने दबाने के चक्कर में उसको क्लियर नहीं कर पाते. वी हैव टू क्लीन दैट. एंड अच्छा ही है, हम कोई मेंटली अफेक्टेड पर्सन थोड़ी हैं, हम नॉर्मल पीपल हैं, बट हम अपने ट्रॉमास को कोप कर रहे हैं. दैट्स द ओनली थिंग, एंड वी शुड कोप इट. नहीं तो ये कुछ और बड़ा बन जाएगा. आप देखेंगे बहुत बार हमारे चेहरे की चमक कम हो जाती है सडनली, जितना हम डाउन फील करने लगते हैं. फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बीपी, शुगर, ये सारी चीजें भी बढ़नी शुरू हो जाती है. वहां से वो अलग ही रूप ले लेता है. फिजिकल से लेकर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कभी कभी रिलेशनशिप के बड़े इश्यूज हो जाते हैं, तो किस्सा डाइवोर्स और बहुत सारे लेवल पे चला जाता है. आपस में लड़ाई झगड़े, क्यों, वही बोले, बच्चों से नहीं बनती है आजकल लोगों की कई सारी बातों में, और कई सारे बातों में अपने भाई बहनों से नहीं बनती है, फ्रेंड्स, कलीग, ऑफिस कलीग. तो ये सारी चीजों को कोप करना जरूरी है. देखिए, एक दिन में तो मैं आपको इतना ही बता पाती, बट मैं एक कोपिंग मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ चीज़ें प्रिपेयर की है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ. इफ इट सूट्स यू, यू कैन डेफिनेटली गेट अलोंग ऑन दैट. बेसिकली क्या है कि हमने जो है ना 8 सेशंस का एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी जो है वो डिज़ाइन की है. क्या होता है, इंडिविजुअल सेशंस में जो चार्ज कॉस्टिंग्स होती है वो थोड़ी हाई होती है. थोड़ी हाई मतलब काफ़ी होती है. और हमारा एक जो व्यू है ना वो ये है कि वी वांट टू जनरेट अ जेन्यूनली हील्ड. ऐसा नहीं कि आजकल हीलिंग बोलते हैं, अरे हीलिंग देंगे पैसा मिलेगा, अरे हीलिंग देंगे प्यार मिल, नहीं. एक अच्छा इंसान, एक अच्छी सोल जो कि बाकी सब चीज़ को तो ऐसे ही पालेगी. तो इसलिए हमने ये 8 डेज जर्नी जो है डिज़ाइन की है, जिसमें हम इमोशनल, मेंटल और एनर्जेटिक लूप्स जो चलते रहते हैं इन्हें कैसे ब्रेक करना है इस पे बात करेंगे. जहाँ हमें अट्यून होने की ज़रूरत होगी, इमोशंस को रिलीज करने की ज़रूरत होगी, अपने आप को एक्टिवेट, चक्रास एक्टिवेट करने की ज़रूरत होगी, अपने ऑरा को पावरफुल बनाने की ज़रूरत होगी. हम ये सब चीज़ें उसमें करेंगे, हम ग्रुप में करेंगे कि ताकि सभी लोग एक बेनिफिट ले सके, राइट.
इसमें सारे ही चीज़ों पे वर्क होगा। ये एक ऑलमोस्ट एक ऐसा जेनरिक फ्रेमवर्क है जो कि हर एरिया पे जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है टू हील अ पर्सन इज देयर। रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी आपको डिफरेंट, जैसे ऑडियोज होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्या एक्टिविटी करनी है ये बताया जाएगा उसमें। आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और खुद के इनर कनेक्शंस, जैसे हमने कहा कि हम 5 लेयर हैं ये है वो है, बट इनको कैसे प्रैक्टिकली एप्लीकेशन कैसे करना है जीवन में अपने, कैसे इन चीज़ों को उतारना है अपने जीवन में, क्योंकि इट्स नॉट दैट वेरी इजी, समझिए इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग कि कैसे हम अपने स्वभाव के विपरीत कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो लानी है वो ले आए, और जो हमारा अच्छा स्वभाव है उसको कैसे और फर्दर एनहांस करें, समझे कि क्या चीज़ हमको सही रास्ते पे ले जा रही है बहुत। और फिर एक एनर्जी जो हमारी ब्लॉक्ड है इसको क्लियर करना है, अपने आप को वापस से, जैसे एक बोलते हैं ना, चैनल जनरेट करनी है अपनी कॉस्मिक कनेक्टिविटी की, ताकि कभी भी हमारे अंदर जो है ना सेल्फ एनलाइटनमेंट हो सके बढ़िया से। फिर हम इमोशनल ट्रिगर्स फाइंड आउट करना है। मैंने तो ऐसा देखा है कि लोगों को एहसास ही नहीं है कि वो इतने सारे इमोशनल ट्रिगर्स और ट्रॉमा से रूल हो रहे हैं। सो कंप्लीटली ट्रिगर्स पकड़ना कैसे है, अपने खुद के ट्रिगर क्या है पर्सनल, फिर क्या इमोशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए आगे के लिए भी, कौन सी अपनी गलती है। मैं या कोई और कोई नहीं है आपको बताने वाला कि आप सही है या आप गलत है, बट आप अपने आप को बताना कि आप सही है कि गलत, ये बहुत जरूरी चीज है ना। तो ये चीजों पे कैसे वर्क करना है, अपना ईक्यू लेवल कैसे और हाई होगा कंपैरेटिवली। लिमिटिंग बिलीफ होते हैं हमारे खुद के भी, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ होते हैं जो कि हमारे थॉट पैटर्न को बहुत असर करते हैं। सबसे कॉमन बिलीफ, जो हाउसवाइफ होती है उनको लगता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, या दूसरा बिलीव कि अगर टाइम, जो वर्किंग है वो पूरा ध्यान नहीं रखती हैं, ये अगेन उनका ये ऐसा नहीं होता है। चीज क्या है, जो वर्किंग है मतलब वो अपने काम को बांटना सीख चुकी है ना, और किस चीज पे इम्पोर्टेंस देना, वो बहुत सारे ऐसे अपने अपने मैकेनिज्म्स होते हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं। और हम सबको ही वर्किंग नहीं मैन, देखिए पैसा कमाना इज नॉट ऑलवेज अ थिंग, पैसा चाहिए होता है, अग्रीड, बट वी हैव टू डेवलप ऑलवेज, है ना, अपने आप को डेवलप करना, कोई नई चीज हमेशा आना सीखना, क्योंकि मैं आपको बताया ना, विजडम नॉलेज इज इटसेल्फ अ सबसे जो सोल से कनेक्टेड चीज है, राइट। तो ये चीजें करनी है, मेंटल डिटॉक्स करना है अपना, ये करेंगे हम, नेगेटिव पैटर्न्स हटाएंगे अपने खुद के। फिर एक इंट्रोस्पेक्शन की समझ, बाउंड्रीज कहाँ सेट करनी है, सेल्फ लव वैलिडेशंस कितना किससे सीख करना है नहीं करना है, क्योंकि बहुत आसानी से सेल्फिश लोग अपनी बातों को सेल्फ लव कह लेते हैं, और सेल्फ लव वाले तो आज भी को डिपेंडेंसी और डिप्रेशन में ही चल रहे हैं जिनको जरूरत है एक्चुअली। सो ये चीज़ों में हमें बाउंड्री सेट करनी आनी है। अपने बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन को हमें देखना है कि कैसे चेंज करें, है ना, इतना आसान है, सबको मालूम है एक्सरसाइज करना चाहिए, रोज मेडिटेशन करना चाहिए, सब करना चाहिए, बट नहीं हो पाता। सो व्हाई, जंक नहीं खाना चाहिए, सिंपल बता रही हूँ मैं तो, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियरल पे लेके भी नहीं गई। फिर ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ये सभी चीजें हैं, स्मोक नहीं करना चाहिए, बट क्या होता है कि हम नहीं कर पा रहे होते, तो इसको भी हमें वर्क करना जरूरी होता है ना। और फिर अपने आप को एनर्जाइज करना, देर आर सो मेनी एंशियंट एज वेल एज मॉडर्न साइंस टेक्निक्स। तो आपको कोई भी ऐसे जादू टोने टोटके और कोई बोले अरे मैं जादू से ये करता हूँ, ये अरे एक ये उपाय करो, एक उपाय नहीं होता है, अपने ऊपर वर्क होता है मेनली। और जो उपाय भी होते हैं वो बैलेंसिंग के उपाय होते हैं, तो वो चीज जब बैलेंस होती है तो आपको एनर्जी देती है, दैट इज द वे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको ये कर दो तो हो जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना, पीपल जस्ट फूल यू अराउंड, उससे ना आप और डिप्रेशन में चले जाओगे। यहाँ पे ये लिख लो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा जब तक आपकी एनर्जी उसको पाने के लायक नहीं है। ठीक है, तो अपनी एनर्जी पॉजिटिव होनी बहुत जरूरी है, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये साइंस है बहुत अमेजिंग, तो इसीलिए आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी कि कैसे चक्रा एक्टिवेट करना है, आपकी एनर्जी कैसे वापस से न्यू
जैसे अनहील्ड से हील्ड पे जाना है हमें। एंड अपने ऑरा को कैसे कनेक्ट, अब आपने इतना वर्क किया बट फिर भी आपके ऊपर रेगुलरली कचरा तो थ्रो किया ही जाएगा, है ना। दुनिया है वो तो, जो जो अनहील्ड है वो तो करता ही रहेगा ना। तो कोई बात नहीं, तो उसको हमें शील्ड भी कैसे करना है, क्लीन, प्रोटेक्ट इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। तो इसकी बात करेंगे हम। तो इस तरह से ये जो हमने बनाया है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इट्स अ इमोशनल क्लैरिटी आएगी, इनर बैलेंस होगा, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी नॉइज कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग बेटर होगा आपका, हेल्दी बाउंड्रीज सेट होगी, सेल्फ वर्थ पे वर्क हो जाएगा, बेटर स्लीप एंड इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इम्प्रूव फोकस, पर्सनल मोमेंटम बेटर होगा, स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्टेड अलाइंड एनर्जी रहेगी, है ना। तो ऑल इन ऑल एक बैलेंस्ड एंड डायनामिज्म आएगा। किस किस को डायनामिक बनना है? सो और कुछ पाना है ना, तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा अपने ऊपर। इफ यू थिंक कि मैं बैठे बैठे हो जाएगा या कुछ एक चीज करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क कंटिन्यूसली, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। 8 लाइव सेशंस होंगे ये हमारे, 60 to 90 मिनट्स के रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएगी आपको, जो वर्कशीट रिक्वायर्ड होगी वो मिलेगी आपको, ऑडियोज जो प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगी वो भी आपको मिलेगी, है ना। और ग्रुप में अट्यूनमेंट्स होंगे आप सबके। तो ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, अगर आप मिस हो जाता है आपका लाइव क्लास तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, ताकि आप जो है साथ में बने रहे। किसके लिए अच्छा है? जो लोग स्टक हैं, एनर्जी ड्रेन फील करते हैं, आपको चीज़ों में थोड़ा ओवरवेलम फील होता है, स्ट्रगलिंग है, ओवर थिंकिंग चल रही है, इमोशनल लूप में चलते रहते हैं बार बार, है ना। क्लैरिटी नहीं है कि लाइफ में किस तरफ जाना है, क्या करना है आगे, कॉन्फिडेंस लैगिंग है या कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना चाहते हैं, है ना। कई लोग सोचते हैं कि हम ये कर लें वो कर लें बट कर नहीं पा रहे होते। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो स्टक होती है। सो उसको रियलिटी में चेंज करना है। अब और भी लोग होते हैं जो इजीली दूसरों के इमोशंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखो, इमोशनल होना गलत नहीं है, बट इमोशनली बैलेंस्ड होना जरूरी है। इमोशनली टॉक्सिक होना, है ना, एक मोह अटैचमेंट से ही बात करना, एक्सट्रीम इमोशन, अपने ही इमोशंस, किसी को प्यार करते तो इतना ज्यादा कर देना, ये सब नहीं। हर चीज एक मेजरमेंट से होती है, ठीक है। और साथ में मेरे तो काफी सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं ऐसे, जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग रहते हैं, कोई काउंसलर्स है, कोई कुछ है, तो उनके आगे तो नेगेटिव चीजें आती ही है बाय जेन्यून, तो उनको वो नहीं लेना है अपनी लाइफ में बार बार, ठीक है। तो इसीलिए भी ये प्रोग्राम है हमारा जो है, और प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियस बात है सभी लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ती है आज के तारीख में। सो दिस प्रोग्राम इज फॉर ऑल दोज हु वांट टू जनरेट अ बैलेंस, want to take control of their own mind, behaviors and emotions.